हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अर्चन एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 with the help of the following trial balance and adjustment given below. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. आपको ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019 का। पहला आइटम दिया है स्टॉक, ब्रैकेट में लिखा है 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक हुआ। अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं तो वहां पर लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। स्टॉक के लिए डेट दी है 31 मार्च, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। अगर 1 अप्रैल दिया है तो ओपनिंग स्टॉक, अगर 31 मार्च लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक। पैटर्न असेट, सन्डी डेटर असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट, ट्रेडमार्क असेट, बिल रिसीवेबल असेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस, ट्रेडिंग, heating and lighting, trading, trade expenses, profit and loss account, sale return, trading, land and building assets, furniture asset, cash at bank asset, investment asset। ड्राइंग दिया हुआ है आपको अर्चना और प्रेरणा का कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेसेस, ट्रेडिंग, कैपिटल अकाउंट दिया है आपको अर्चना और प्रेरणा का। और यहाँ पे आपके ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट नहीं दिया है। अगर करंट अकाउंट दिया होता ट्रायल बैलेंस के अंदर तो आपका मेथड हो जाता फिक्स कैपिटल मेथड, मगर यहाँ पे आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, तो ये आपका मेथड हुआ कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अदर्स लोन्स लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल आपको एडजस्टमेंट दी है 7। फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट आपकी फेवरेट है, उसमें 2 अमाउंट दी है और 2 अगर अमाउंट दिया होता है तो उसमें से विच एवर इज लोअर, तो 12,000 और 17,000 के अंदर सबसे लोएस्ट जो है वो 12,000, तो हम 12,000 पुटअप करेंगे। सबके ऊपर ट्रायल बैलेंस के ऊपर नंबर डालना है, जैसे कि सेकंड नंबर जो है डेटर्स के ऊपर आएगा, पैटर्न के ऊपर 3 नंबर की एडजस्टमेंट है, 4 नंबर का और 5 नंबर फर्नीचर पे आएगा, 5 नंबर का एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग पर आएगा, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नंबर डालना है आपको 6 नंबर, और 7वां एडजस्टमेंट आपको कैपिटल पे लिखना है क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आइए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। पहला आइटम दिया है स्टॉक 1 अप्रैल 2018 8560। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक और आउटर में लिखेंगे 8560। नेक्स्ट आइटम है हमारा पैटर्न, एडजस्टमेंट नंबर 3 है, 1/8 ऑफ पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1 का मतलब है ये करंट ईयर है, 8 का मतलब आने वाले 8 साल के अंदर ये पैटर्न जो 2000 है आपका राइट ऑफ होना जाना चाहिए। 8 साल के अंदर पूरा पैटर्न राइट ऑफ होना चाहिए, इसका मतलब पूरा का पूरा नील होना चाहिए। 8वें साल आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 है करंट ईयर है, 8 का मतलब है करंट ईयर से आने वाले 8 साल के अंदर, ध्यान रखिएगा 8 ईयर है वो, और 1 जो है करंट ईयर है। सो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे पैटर्न्स, अमाउंट लिखेंगे इनर 2000 लेस 1/8 रिटर्न ऑफ। आइए इसका वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे पैटर्न रिटर्न ऑफ, अमाउंट है आपकी ₹2000 इंटू 1/8 इक्वल टू 250। तो हर साल जो है 8 साल तक 250 250 250 250 माइनस होगा। 8वें साल आपका ये पैटर्न जो है 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 8वें साल आपका पैटर्न 0 हो जाएगा। तो ये साल से लेके 8 साल तक आपको पैटर्न की अमाउंट जो है 250 250 250 एवरी ईयर्स माइनस करना है, यानी राइट ऑफ करना है। तो आइए इसका कैलकुलेशन जो आया है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट की एसेट में, इनर में 250 और आउटर में लिखेंगे उसको 1750। ये जो 250 है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू पैटर्न रिटर्न ऑफ, आउटर में 250। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते क्या है, सन्ड्री डेटर्स। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला गया है अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। मिस्टर शेखर ने पैसे नहीं दिए हैं या डुबा दिए हैं
800 रुपये। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे हम सनी डेटर्स, इनर में लिखेंगे 18,500, लेस फर्दर बैड डेट 800। 18,500 में से 800 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17,700। फर्दर बैड डेट का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट और न्यू ओल्ड आरडीडी है क्या। तो चेक करते हैं। बैड डेट है, यस, बैड डेट दिया हुआ है 200 और ओल्ड आरडीडी भी दी हुई है 500। तो आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैड डेट, इनर में लिखेंगे 200, ऐड लिखेंगे जो फर्दर बैड डेट आया था 800 रुपये। न्यू आरडीडी है नहीं, इसके लिए हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आया 1000। लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी जो है 500, तो 1000 में से 500 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 500। नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमारी स्टेशनरी बच गई है तो वो हमारे लिए एसेट है, वो ट्रांसफर कर देते हैं हम बैलेंस शीट के एसेट में। तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आउटर में 3000। नेक्स्ट आइटम है हमारा ट्रेडमार्क। तो आइए इसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा सीधा ट्रांसफर करना है। बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है ट्रेडमार्क, आउटर में 2000। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल रिसीवेबल। ये भी ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो आइए बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे बिल रिसीवेबल, आउटर में 6300। नेक्स्ट आइटम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 6 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनर में लिखेंगे 1450, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को जो दिया है आपको 200 रुपये। दोनों को टोटल मारेंगे आउटर में 1450 प्लस 200 को, आउटर में लिखेंगे 1650। फिर लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और आउटर में लिखेंगे 200 रुपये। नेक्स्ट आइटम हमारा वेजेस, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर 6 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹300। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। वेजेस दिया है आपको 950, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू वेजेस, इनर में लिखेंगे 950, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, इनर में लिखेंगे 300 रुपये और 950 प्लस 300 आउटर में लिखेंगे 1250। और ये जो 300 की एंट्री है डबल इफेक्ट वो हम करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर में लिखेंगे 300। डबल इफेक्ट तुरंत करना है, बाद में नहीं करना है। हीटिंग एंड लाइटिंग दिया हुआ है 1000, ट्रांसफर करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू हीटिंग एंड लाइटिंग, आउटर में 1000। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 850, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ट्रांसफर कर देते हैं इसको भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस, आउटर में 850। नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल रिटर्न 400। सेल रिटर्न है तो हमें सेल भी लेना पड़ेगा, तो सेल में से माइनस करते हैं सेल रिटर्न को। तो आइए सेल और सेल रिटर्न की एडजस्टमेंट करते हैं, सॉरी ट्रांसफर एंट्री करते हैं। बाय सेल लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इनर में लिखेंगे 30,200, लेस सेल रिटर्न 400 है और 30,200 में से 400 माइनस करना है तो आपका आउटर में आएगा 29,800। नेक्स्ट आइटम है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है। तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% दिया है, तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो है हम बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे, इनर में 22,000 और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। आइए इसका वर्किंग नोट देखते हैं। सेकेंड वर्किंग नोट है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 इंटू 10% इक्वल टू 2200। ये जो 2200 का डेप्रिसिएशन जो आया है वो हम ट्रांसफर कर देंगे इनर में लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे। सो 22,000 के नीचे लिखेंगे हम 2200 और 22,000 में से 2200 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 19,800।
डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर में 2200। नेक्स्ट आइटम है हमारा फर्नीचर 13,000 और उसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है। 4 नंबर की एडजस्टमेंट बोल रही है अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 और 5 नंबर के एडजस्टमेंट में बोला गया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बट उससे पहले ये समझ लो कि 5,000 जो अमाउंट है फर्नीचर का जो परचेज की है वो 13,000 के अंदर इंक्लूडेड है। प्लीज ध्यान रखना, ये 13,000 के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। डायरेक्ट इसके ऊपर परसेंटेज निकालना नहीं है क्योंकि ये बीच में ही परचेज हुआ है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं और साथ में वर्किंग नोट भी देख लेते हैं। फर्नीचर आपको लिखना है बैलेंस शीट की एसेट में, इनर में फर्नीचर इनर में 13,000 लेस डेप्रिसिएशन 5%। तो आइए उसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, डेप ऑन फर्नीचर, आपको वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 31 मार्च 2019 13,000 ये आपको ट्रायल बैलेंस में दी है। ये ट्रायल बैलेंस की अमाउंट जो इसके अंदर परचेज भी इंक्लूडेड है। फिर आपको दिया है एडिशनल परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 5,000 जो आपको किस में दिया है, एडजस्टमेंट में। अब ये आपको देखना है कि परचेज करने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया है जबकि वो 13,000 हो गया है। तो ऐसी कौन सी अमाउंट थी जो ओपनिंग में जो 5,000 ऐड करने के बाद 13,000 आई। तो आइए चेक करते हैं, ओपनिंग की बैलेंस निकालते हैं, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2018 को हमारा बैलेंस क्या था। हमको तो ट्रायल बैलेंस में दे दिया है कि फर्नीचर 31 मार्च को बैलेंस था 13,000। 13,000 क्यों, तो हमने बीच में ही परचेज किया है 1 अक्टूबर 5,000, तो 5,000 ऐड करने के बाद वो 13,000 आया है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर अगर 1 अप्रैल 2018 का मिल जाता है तो हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आसानी होगी। तो 13,000 में इंक्लूड है, तो 13,000 में से ये 5,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 13,000 में से 5,000 अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8,000। तो ये 8,000 जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल पहले आता है, 1 अप्रैल 2018, उसके अंदर 1 अक्टूबर में हमने 5,000 की फर्नीचर जो परचेज की वो ऐड हो गई। इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस हमारा आया है 13,000। ओके, 13,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, जो भी चार्ज होगा वो 8,000 और 5,000 के लिए सेपरेट होगा। और जो कंबाइन उसका डेप्रिसिएशन आएगा, टोटल मार के दोनों का निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो वो जाएगा फर्नीचर में से माइनस होगा। याद रखिएगा 13,000 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करना है, 8,000 और 5,000 के ऊपर। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 5,000 के लिए हमें 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है। क्यों 6 महीने, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किया है और 31 मार्च को हमारा क्लोज हो रहा है अकाउंटिंग। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च हमारा 6 महीना होता है। 8,000 की जो मशीन फर्नीचर है उसके ऊपर हम 12 महीने का निकालेंगे क्योंकि वो 1 अप्रैल से हमारे साथ वो फर्नीचर चलती आ रही है। तो इसके ऊपर हम कितना निकालेंगे, 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 5,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, 5,000 का 5%, उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो आया है आपका आंसर 125। इसी तरह से 8,000 का 5% जो आपका आया है पूरे साल का 400। तो हमें तो सिंगल सिंगल डालना नहीं है, हमें तो उसको कंबाइन करके डालना है। तो हम लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आया 125 प्लस 400 इक्वल टू हमारा कितना है 525। ये 525 हमारा एक्चुअल डेप्रिसिएशन है। अगर हम 13,000 पे निकालते तो हमारा क्या आता, गेस कीजिए, हमारा आता 650 हमारा आंसर आता। और हमारा एक्चुअल में हमारा डेप्रिसिएशन कितना आता है 525। तो अगर 650 हम लिखते तो हमारा डिफरेंस भी हो जाता, हमारा बैलेंस शीट टैली भी हो जाती, बट हमें उतने मार्क्स नहीं मिलते, हमारे मार्क्स ज़्यादा कट जाते। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करने के टाइम पे ऐसी एडजस्टमेंट को खास करके ध्यान में रख के करने की। सो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले बैलेंस शीट में आते हैं और इनर में लिखेंगे 525। 13,000 में से 525 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 12,475।
12,475। अब ये 525 जो आंसर आया है डेप्रिसिएशन, हम वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डेप ऑन फर्नीचर्स आउटर में 525। अगर ये एडजस्टमेंट कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए, तो मैं आपको वापस से उसको समझाऊंगा। सो आइए, नेक्स्ट आइटम है कैश एट बैंक। ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट की एसेट में कैश एट बैंक आउटर में 5,000। इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। एसेट में लिखेंगे बैलेंस शीट के, इन्वेस्टमेंट आउटर में 7,500। नेक्स्ट आइटम है हमारा ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, अर्चना के अकाउंट में लिखेंगे। पहले लिखेंगे टू ड्राइंग, अर्चना के अकाउंट में लिखेंगे 1200 और प्रेरणा के अकाउंट में लिखेंगे 900। नेक्स्ट आइटम है हमारा बैड डेट, मगर हो चुका है जब हमने सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट की थी। परचेसेस के साथ परचेस रिटर्न भी माइनस करना है। परचेसेस दिया है 23,700 और परचेस रिटर्न दिया है 1,000। सो दोनों आइटम डाल देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू परचेसेस 23,700 इनर में, लेस परचेस रिटर्न इनमें 1,000 और 23,700 में से 1,000 माइनस करके हमारा आंसर आएगा 22,700। इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड खत्म हो गया। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट दिया है अर्चना का 40,000 और प्रेरणा का दिया है 20,000। तो आइए इसको ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस BD, अर्चना के अकाउंट में लिखेंगे 40,000 और प्रेरणा के अकाउंट में लिखेंगे 20,000। कैपिटल अकाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 7 है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वर्किंग नोट पहले करते हैं उसका। वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अर्चना का कैपिटल है 40,000, उसका 3% अगर हम काउंट करते हैं तो 1,200 आंसर आता है। प्रेरणा का कैपिटल है 20,000, उसका 3% निकालते हैं तो आंसर आता है आपका 600। तो ये 1,200 और 600 हो जाता, 1,200 और 600 हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। वहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अर्चना के अकाउंट में लिखेंगे 1,200 और प्रेरणा के अकाउंट में लिखेंगे 600। इसका डबल इफेक्ट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अर्चना लिखेंगे इनर में लिखेंगे 1,200, प्रेरणा लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 600। इन दोनों की टोटल जो है फिर हम आउटर में लिखेंगे 1,800। नेक्स्ट आइटम है हमारा अदर्स लोन। इसको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अदर्स लोन आउटर में 3,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा रिजर्व फंड 1,000। इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे रिजर्व फंड आउटर में 1,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ट्रांसफर कर देना है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर में 17,500। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्स पेबल 5,000 है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। बिल्स पेबल आउटर में 5,000। नेक्स्ट आइटम हमारा परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हमने परचेस में से माइनस कर दिया था। RDD हमारा ओल्ड RDD है, वो भी हमारा बैड डेट जब आया था तो उसी टाइम पे हमने माइनस कर दिया था। सेल्स हमने सेल रिटर्न के साथ किया था, ये भी हो गया है। तो इंटरेस्ट लिख देते हैं प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट आउटर में 310। इसी के साथ आपका ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। एडजस्टमेंट आपकी सारी हो गई है सिवाय एक, एडजस्ट नंबर 1 आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹12,000 एंड मार्केट प्राइस ₹17,000। विच एवर इज लोअर? तो आंसर इज 12,000। सो आइए इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 12,000 और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 12,000। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंट क्लोज करने का। पहला अकाउंट क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल करते हैं, टोटल आई है आपकी 41,800। डेबिट की टोटल करते हैं, डेबिट की टोटल आई है आपकी 33,510। 41,800 और 33,510 में से माइनस करेंगे तो आंसर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 8,290 और टोटल करेंगे 41,800। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD और आउटर में 8,290। तो आइए प्रॉफिट अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट की टोटल करते हैं और क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 8,600। डेबिट की टोटल करते हैं, डेबिट की टोटल आई है आपकी 7,775।
तो 8600 में से 7775 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट 825 और हम टोटल करेंगे 8600। तो आइए नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को। वर्किंग नोट करते हैं 5 नंबर का, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल रेशियो आपका है 2:1। फिर आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट आया है उसको डिवाइड बाय 3 क्यों, तो कैपिटल रेशियो कितना है 2 + 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो 825 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर कितना आया 275। अब क्या करना है आपको, अर्चना को देना है, शेयर देना है। अर्चना शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करना है आपको, अर्चना शेयर ऑफ प्रॉफिट 275 इंटू उसका रेशियो कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 550। इसी तरह प्रेरणा का करेंगे हम, प्रेरणा शेयर ऑफ प्रॉफिट 275 इंटू 1 इक्वल टू 275। अब ये 550 और 275 जो आया है वो हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और वहाँ पे लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। आपका आंसर है 550 अर्चना के अकाउंट में और प्रेरणा के अकाउंट में 275। सो आइए कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले अर्चना का अकाउंट क्लोज करते हैं। अर्चना की क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 41,750। उसमें से आपको 1200 अगर माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस ईडी आएगा 40,550 और टोटल करेंगे 41,750। इसी तरह प्रेरणा के अकाउंट को क्लोज करते हैं। उसका टोटल आया है क्रेडिट साइड की 20,875। 20,875 में से डेबिट की टोटल माइनस करेंगे 900 जो है, वो माइनस करने के बाद आंसर आपका आया है बैलेंस 19,975 और टोटल करेंगे 20,875। ये जो बैलेंस ईडी आपका है अर्चना का और प्रेरणा का, वो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट अर्चना का 40,550 और प्रेरणा का लिखेंगे 19,975। इन दोनों की टोटल फिर हम आउटर में लिखेंगे जो आई है आपकी 60,625। चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं। पहले लायबिलिटी की टोटल करते हैं। आपकी लायबिलिटी की टोटल आई है आपकी 87,525। इसी तरह असेट की टोटल मैच करते हैं। इसकी टोटल आई है 87,525।